जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद आज ये वीडियो आपके सामने आ रही है। और जो आपका समर वेकेशन चल रहा है, आई होप कि इसमें आपने एंजॉय भी किया होगा और एंजॉय के साथ ही साथ आपने जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपेयर है, आई होप उसको भी आपने नहीं छोड़ा होगा, वो भी आप साथ साथ कर रहे होगे। तो उसी जो हमारा सीक्वेंस चल रहा था, जो थोड़ा सा पॉज आ गया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस स्टार्ट करने से पहले जो हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स हो सकते हैं जिससे हम इसको समझ सकते हैं, आइए उसको डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो, तो जैसे ही जब आपकी फ़ोन की चार्जिंग कम होने लगती है, सबसे पहला काम आप क्या करते हो, फ़ोन को इमीडिएटली आप चार्जिंग पे लगाते हो। तो जब 100% चार्ज हो जाता है या जितना आप चार्ज कर सकते हो, फिर उसके बाद आप उसको यूज करने लगते हो। यानी कि जो फ़ोन जितना चार्ज होगा उतने ही लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम तक वो आपका वर्क करेगा। यानी कि जो बैटरी है, बैटरी एक तरीके से चार्ज को अपने में स्टोर करके रख रही है। ठीक उसी तरह दूसरा एग्जांपल जो हम लोग देख सकते हैं, हमारे घर में इन्वर्टर की बैटरी जितना ज़्यादा चार्ज होगी, आपका इन्वर्टर उतने ही लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड तक आपका रन करेगा, आपका वर्क करेगा। तो ये जो एबिलिटी है किसी भी कंडक्टर की कि इसमें वो क्या कर रहा है, चार्ज को स्टोर करके रख रहा है, इसी एबिलिटी ऑफ कंडक्टर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। एक तरीके से इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जितना ज़्यादा चार्ज हम किसी भी कंडक्टर को प्रोवाइड करते हैं, उतना ही उसका पोटेंशियल बढ़ता है। तो यहाँ पे जब Q इक्वल्स टू यहाँ इक्वल लगाएगा तो कांस्टेंट आएगा C। ये जो आप C देख रहे हैं, यही C है आपका कैपेसिटेंस। इसी C को हम कहते हैं बेटा कैपेसिटेंस। यही एक तरीके से मेज़र कर रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कोई भी कंडक्टर अपने पास होल्ड करके रख रहा है या स्टोर करके रख रहा है, दैट्स कॉल्ड द कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर हम यहाँ से बात करें तो आपके सामने Q इक्वल्स टू CV, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। अगर इसी को हम देखें तो यहाँ से C की वैल्यू आपके पास आएगी Q/P। अगर हम इसकी यूनिट की बात कर दें तो चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, और यहाँ पे V की होती है वोल्ट। तो कूलॉम/वोल्ट जब आप देखोगे तो ये आएगा फैरेड, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल F से। अगर हम इसकी डायमेंशन बेटा आपसे पूछें तो Q यहाँ पे बेटा चार्ज है, चार्ज का फॉर्मूला आपने पढ़ा था Q इक्वल्स टू IT, तो इसकी डायमेंशन आपके पास आ जाएगी 80। V का फॉर्मूला आपने पढ़ा था W/Q, W है वर्क डन, वर्क की डायमेंशन mL²T-2 और Q की डायमेंशन आपकी हो गई 80। ये आपने पढ़ा है तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट आपको पढ़ा रहे, तो आएगा mL²T-3 A-1। तो जब ये डायमेंशंस आप यहाँ पुट अप करोगे तो चार्ज की डायमेंशन आपके पास आ गई 80 और V की डायमेंशन mL²T-3 A-1। तो यहाँ से आपके पास बचा m-1 L-2, ये हो जाएगा T⁴ और इंटू A²। तो ये जो है आपकी डायमेंशन आ गई कैपेसिटेंस की। कभी कभी बोर्ड में ये पूछी जा सकती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो 1 मार्क्स की है, जिसको जनरली बच्चे नेगलेक्ट कर लेते हैं, आपको उसको नहीं छोड़ना। देखिए, जो जितना छोटा होगा वो उतना ही आपके पास आके खड़ा होगा। जब आप छोटों को मिलाओगे तो तभी आप बड़े बन पाओगे। अगर आप बड़ों से दोस्ती रखोगे, बड़ों को मिलाओगे, छोटों को दूर करोगे, तो आप लाइफ में आगे नहीं जा पाओगे। आप छोटों को मिला के अपने पास चलिए। जैसे चींटियाँ अपने वजन से ज़्यादा किसी भी चीज़ को उठा सकती है, यानी कि वो छोटी है, लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन आपको ये जान के बिल्कुल हैरानी होगी कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस पूरे यूनिवर्स में की अगर हम बात करें, यूनिवर्स तो खैर छोड़ दीजिए, इस अर्थ की हम बात कर लेते हैं, तो अर्थ में लगभग 80% जो वेट है अर्थ का, वो ड्यू टू द एंड्स है। यानी कि वो छोटी छोटी चींटियाँ जिसको हम लोग अपने पैरों तले रोंद के आगे बढ़ जाते हैं, वही हमारी दुनिया का लगभग 80% जो वेट है उसको अपने आप में समेटे हुए। तो इसलिए जो छोटे हैं वो खोटे नहीं होते, जो छोटे हैं वो बड़े ही होते हैं, वो ऊँचे ही होते हैं। तो हमेशा उनको साथ लेके चलिए। वही स्ट्रेटजी हमें अपने बोर्ड्स में भी बनानी है। आपके छोटे छोटे टॉपिक्स है, जो छोटी छोटी यूनिट्स है, उसको आपको कमांड में अपनी जेब में लेके, पॉकेट में लेके आगे बढ़ना है। वही आपके मार्क्स को एक तरीके से बूस्ट का काम करेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। इसके बाद एक जरा सी बात कर लेते हम लोग कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? जब
हम कह सकते हैं व्हेन टू कंडक्टर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड a medium is present in it या present between them। जब दो कंडक्टर को हम एक डिस्टेंस पर रखें और उनके बीच में कोई भी मीडियम प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे कैपेसिटर। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है कैपेसिटर का ऐसे होता है, यहाँ पे ध्यान रखिए दोनों जो है सेम रहेंगे, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपका है फिक्स्ड कैपेसिटर। अगर कोई कैपेसिटर है वो वेरिएबल है तो आप कुछ नहीं करोगे, इसमें सीधा एक एरो बना दोगे, ये वेरिएबल कैपेसिटर हो गया, वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, तो ये सिंपली कैपेसिटर के बारे में हमने आपको बताया। जो आप देखा होगा आपने, अगर आप घर का काम करते हो तो बैटरी में जब पानी डालते हो इन्वर्टर की बैटरी में, तो उस पर दो प्लेट्स ऐसे पैरेलल रखी होती है, उसके बीच में गैप होता है और आप उससे पानी डालते हो। उससे क्या होता है कि जो उसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है उसके अंदर वो बढ़ जाती है, तो वही काम ये करता है। तो जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है शेप और साइज पे। जो आपका कैपेसिटेंस है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आइए एक मिनट जरा इसको भी पढ़ लेते हैं। कैपेसिटेंस आपका डिपेंड करता है शेप एंड साइज, जो भी शेप एंड साइज है, और जो भी परमिटिविटी है मीडियम की, जिस मीडियम में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, इस पर डिपेंड करता है। और साथ में जो नेबरिंग मीडियम प्रेजेंट है या नेबरिंग कंडक्टर प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। वो जो आपका कैपेसिटेंस है बेटा, वो कभी भी जो आपका कंडक्टर है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता, या फिर उस कंडक्टर में पहले से ही कितना चार्ज प्रेजेंट था उस पर भी डिपेंड नहीं करता। तो ये एक्सर्शन रीजन के लिए ये दो लाइनें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन क्या, कि आपका जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस कभी भी नेचर ऑफ द मीडियम या नेचर ऑफ द कंडक्टर आप कह लीजिए, नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता। और दूसरा जो आपका कैपेसिटेंस है वो कभी भी, एक तो हो गया नेचर, ठीक है, और दूसरा जो आपका कैपेसिटेंस है नेचर के साथ साथ जो पहले से चार्ज प्रेजेंट था उस कैपेसिटेंस पर, उस पर भी डिपेंड नहीं करता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका डेरिवेशन वाला आ सकता है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये मान लीजिए कि आपके पास दो कंडक्टर है, ये इसका प्लेट का एरिया, इसको मान लीजिए प्लस क्यू प्लस चार्ज प्रेजेंट है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरीके से आएगी। और जो प्लेट एरिया है वो प्लेट एरिया है आपके पास ए, प्लेट एरिया है आपके पास ए। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब आपको याद होगा, जब हमने आपको गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस कराए थे तो उसमें आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर उनके बीच पोटेंशियल की बात करें तो वी का फॉर्मूला आपने ई डी पढ़ा था, तो ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो ये पोटेंशियल आ गया। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपने क्यू अपॉन वी पढ़ा था, तो ये क्यू और वी की वैल्यू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको याद होगा जो सिग्मा का फॉर्मूला है बेटा वो क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब आप पुटअप करोगे, सॉरी क्यू अपॉन ए होगा यहाँ पे, क्यू अपॉन ए चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। तो जब आप क्यू अपॉन ए पुटअप करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से सी की वैल्यू आपके पास आएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी। यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो सबसे पहले परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, कि जो हमने पैरेलल प्लेट्स ली उनके बीच का जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो प्लेट्स हम यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड कर रहा है। प्लेट्स का सेपरेशन जितना कम होगा आपका कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा, एरिया जितना ज़्यादा होगा आपका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि आपका कैपेसिटेंस शेप और साइज़ दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन एक नन्हा सा प्यारा सा पूछा जा सकता है, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज में, ये आपके कैपेसिटेंस है, ये तीन कैपेसिटेंस मान लेते हैं सीरीज में कनेक्ट है। आपको पता होना चाहिए सीरीज में कनेक्ट है तो इनका जो पोटेंशियल है
V1 V2 V3 वो पोटेंशियल डिफरेंट होगा, लेकिन इसमें जो चार्ज है वो सेम रहेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, कुछ इस तरीके से। तो जो नेट पोटेंशियल है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल हो जाना चाहिए, आपको पता है। तो आपने Q की वैल्यू पढ़ी थी CV, तो V की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन C, तो सीरीज में हो जाएगा Q अपॉन CS, V1 हो जाएगा Q अपॉन C1, ये हो जाएगा Q अपॉन C2, ये हो जाएगा Q अपॉन C3। तो Q अगर आप यहाँ से कॉमन लीजिए Q अपॉन CS, Q कॉमन तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, Q से Q कैंसिल, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी कि रेसिस्टेंस जब हम पढ़ते थे तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो रहा था रेसिस्टेंस के, वो यहाँ पे कैपेसिटेंस में सीरीज के फॉर्मेट में हो रहा है। तो ये डेरिवेशन पूछी जा सकती है, इसको देख लीजिएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं पैरेलल के केस में। तो जब हम पैरेलल के केस में बात करें तो पैरेलल के केस में बेटा ये आपका है, ये C1, ये C2, ये C3। पैरेलल के केस में आपको पता है पोटेंशियल इनके बीच की सेम रहेगी। जब पोटेंशियल सेम रहेगी तो आपको पता होना चाहिए जो उस कंडीशन पे जो वोल्टेज है वो सेम है, लेकिन जो करंट है, यहाँ पे करंट की तो बात हो नहीं रही, यहाँ पे हम चार्ज ले रहे हैं, तो चार्ज डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि Q की वैल्यू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q की वैल्यू हम लिख देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन इंटू V, ये हो जाएगा C1V, ये हो जाएगा C2V, ये हो जाएगा C3V। तो यहाँ से V कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से जब V कॉमन लिया तो इन ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस C3, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस आया वो C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपका फॉर्मूला हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इतने दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने क्यों आया हूँ। पसीना देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्टूडियो में अगर हम फ़ैन चलाएंगे तो आवाज़ थोड़ी सी नॉइज़ क्रिएट करेगी, तो उसको करने के लिए देखिए कितनी मेहनत से पढ़ाना पड़ता है। तो गर्मी बहुत थी, तो इस वजह से आपकी क्लास में थोड़ा सा पॉज आ गया। तो कोशिश करेंगे हम कि इतनी गर्मी में भी आपके लिए थोड़ी मेहनत करके पसीना बहा के पढ़ा सके आपको, लेकिन थोड़ा आप भी मेहनत करिए तभी अच्छा लगेगा। दोनों तरफ से जब इक्वली अगर हम लोग मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो होगी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सिर्फ जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले भी और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले भी। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए, और जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है हमेशा 24/7। आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जो भी डाउट्स हो अपने क्वेरी कर सकते हैं। और इसी में कैप्शन में आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो वो भी आप जुड़ के उससे भी डाउट पूछिए। तो ओके बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।